नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता है हमने दोस्तों हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों आरपीएससी और दोस्तों यूपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों के दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की थी। उसमें दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो पेपर है दोस्तों वही दोस्तों ज्योग्राफी से संबंधित दोस्तों ये वीडियो है दोस्तों। ये आज का हमारा दोस्तों 15वां नंबर का दोस्तों ये वीडियो रहने वाला है दोस्तों ज्योग्राफी का दोस्तों। लेकिन अभी तक दोस्तों आपने दोस्तों हिंदी भारत चैनल को दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाले समय के दोस्तों वीडियो आपको दोस्तों तुरंत मिल सके। और दोस्तों हाँ दोस्तों आप दोस्तों घंटी के बेल को दोस्तों जरूर ऑल कर दे दोस्तों, ताकि दोस्तों प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको दोस्तों तुरंत मिल जाए दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों आज का हमारा दोस्तों जो सेकंड ग्रेड का दोस्तों जो पेपर है दोस्तों वो एसएसटी दोस्तों 2018 का दोस्तों ये पेपर था दोस्तों। इसका पार्ट 1 हम दोस्तों इससे पहले अपलोड कर चुके थे दोस्तों। अगर आपने वो जाकर नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर जरूर देखें। और इससे पहले हम दोस्तों जो ज्योग्राफी के दोस्तों लगभग 14 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों। 14 वीडियो जाकर देखें दोस्तों, आपको वो जानकारी आप लोगों को दोस्तों दी जाएगी दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ाई जाती होगी दोस्तों। विश्वास कीजिए दोस्तों ये निवार चैनल पर पूर्णतः दोस्तों वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर है दोस्तों आपके सामने दोस्तों एग्जाम है दोस्तों। इनको दोस्तों हमने हाथ से लिखा है। चाहते तो दोस्तों हम दोस्तों इनको दोस्तों पीडीएफ के रूप में भी आपको सॉल्यूशन करा सकते थे दोस्तों, लेकिन नहीं दोस्तों हाथ से लिखी हुई चीज़ें दोस्तों हमेशा दोस्तों ज़्यादा याद होती है। इसी वजह से दोस्तों हमने प्रत्येक शब्द को दोस्तों गौर किया है दोस्तों कि कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो और कहाँ कहाँ आपको दोस्तों गलती करने से बचना है दोस्तों। तो उन्हीं दोस्तों इसीलिए दोस्तों हमने हाथ से क्वेश्चनों को लिखा है। तो चले दोस्तों आप दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों जरूर बने रहेगा दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 में आप दोस्तों 6 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया था। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना दोस्तों सेकंड ग्रेड 2018 का पेपर है। इससे हमने दोस्तों ये 7वां नंबर का दोस्तों पेपर था दोस्तों, याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों 4 कथन दिए गए थे दोस्तों। 3 कथन दोस्तों बिल्कुल सही थे दोस्तों। जो चौथा कथन गलत था उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों, क्यों गलत था दोस्तों, याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों आपको पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों कि एस्टीनोस्फीयर दोस्तों, जो हमारा एस्टीनोस्फीयर होता है जिसे हम दोस्तों दुर्बल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दुर्बल मंडल भी कहते हैं दोस्तों एस्टीनोस्फीयर को दोस्तों। ये दोस्तों आंशिक पिघली अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो एस्टीनो दोस्तों जो स्फीयर है दोस्तों जिसे हम दोस्तों दुर्बल मंडल भी कहते हैं, ये आंशिक पिघली अवस्था में है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो दुर्बल मंडल होता है, हमने दोस्तों पृथ्वी की 3 परतों की चर्चा की थी आप लोगों से दोस्तों पुराने वीडियो में। अगर आपने वीडियो जाकर देखे होंगे दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में दोस्तों करीबन दोस्तों 100 से 120 किलोमीटर के लगभग का दोस्तों एक एरिया है दोस्तों जिसे हम दोस्तों दुर्बल मंडल कहते हैं। आज हम दोस्तों इसकी पूर्णतः चर्चा करेंगे। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है दोस्तों कि लिथोस्फीयर। क्या नाम है दोस्तों, लिथोस्फीयर, जिसे हम दोस्तों स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर जिसे हम दोस्तों स्थल मंडल कहते हैं, की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारा दोस्तों जो स्थल मंडल है दोस्तों जिस पर हम दोस्तों वर्तमान में रहते हैं दोस्तों, पशु पक्षी हो दोस्तों, जीव जंतु हो दोस्तों, कोई सा भी दोस्तों एक जीव जंतु प्राणी को सब हो दोस्तों, हम सब कहाँ रहते हैं दोस्तों, स्थल मंडल पर रहते हैं। इसकी मोटाई लगभग दोस्तों 100 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चों ने दोस्तों यही ऑप्शन दोस्तों गलत किया होगा दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो तीसरा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 कि महाद्वीप है दोस्तों जो क्रस्ट होती है दोस्तों, तो वो मुख्यतः दोस्तों ग्रेनाइट से बनी है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो हमारी दोस्तों जो महाद्वीप है दोस्तों जो क्रस्ट होती है दोस्तों, वो मुख्यतः दोस्तों ग्रेनाइट से बनी होती है दोस्तों। पृथ्वी की ऊपरी संरचना जिसे हम दोस्तों क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट के ऊपर दोस्तों महाद्वीप भी है और दोस्तों महासागर भी है। तो दोस्तों जो महाद्वीप है दोस्तों जो बने हुए हैं ना दोस्तों, ये मुख्यतः दोस्तों ग्रेनाइट चट्टानों से बने हुए हैं। और ग्रेनाइट किसके दोस्तों उदाहरण है दोस्तों, आग्नेय चट्टानों की। बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन पुराने वीडियो में कर चुके थे दोस्तों, आपने देखा होगा। फोर्थ ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो गलत दिया गया था, इसको हमने यहाँ पर आप लोगों के सामने सही करके लिख दिया है। क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी की दोस्तों जो क्रोड होती है दोस्तों, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक दोस्तों जो परत है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों क्रोड भी कहते हैं या कोर भी कहते हैं, ये मुख्यतः दोस्तों निकल वो लोहा से बनी है। किससे बनी है दोस्तों, निकल और दोस्तों लोहा से बनी है, याद रखना। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों निकल और लोहा से बनी जाता है, हम इसे दोस्तों निपे परत भी कहते हैं। इसे दोस्तों बायरोस्फीयर भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। किसको दोस्तों, क्रोड परत को निपे परत या बायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, या इसे दोस्तों हम गुरु मंडल भी कहते हैं।
चलिए दोस्तों, आज हम दोस्तों इस क्वेश्चन की दोस्तों शानदार चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके सामने दोस्तों 3 ऑप्शन दोस्तों बहुत ही जबरदस्त हैं। चौथे ऑप्शन की चर्चा हमने बहुत बार की थी, लेकिन आज हम दोस्तों तीनों ऑप्शनों की चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। एक आता है दोस्तों हमारा दोस्तों लिथोस्फीयर, एक है दोस्तों हमारा एस्टेनोस्फीयर। क्या है दोनों दुर्बल मंडल, या इसे हम दोस्तों स्थल मंडल कहते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों ये हमारी दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी के ऊपरी भाग से हमने दोस्तों पृथ्वी के केंद्र तक दोस्तों आपकी संरचना बना दी है। दोस्तों पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों क्रस्ट, या हम इसे दोस्तों भूपर्पट्टी भी कहते हैं, या इसे दोस्तों हम सियाल परत भी कहते हैं। दूसरी दोस्तों मेंटल, कौन सी दोस्तों मेंटल। तो दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों जो आंतरिक परत है दोस्तों, वो दोस्तों मेंटल है। और हमने दोस्तों क्रस्ट को दो भागों में बांटा था, आप लोगों को पता है दोस्तों, पहले भी बांटा था दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट और दोस्तों निचली क्रस्ट। कौन सी दोस्तों, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, यानी कि दोस्तों हमने क्रस्ट को दो भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और दोस्तों निचली क्रस्ट। अब दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो निचली क्रस्ट है ना दोस्तों, यानी कि क्रस्ट का नीचे वाला भाग और मेंटल का ऊपर वाला भाग, कौन सा दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्रस्ट में भी अगर हम बात करें तो निचली क्रस्ट और मेंटल का दोस्तों जो ऊपरी भाग यानी कि दोस्तों ऊपरी मेंटल, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक तरल मैग्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, तरल मैग्मा और लावा पाया जाता है दोस्तों। इसी तरल लावा और मैग्मा का दोस्तों जो भाग होता है ना दोस्तों, करीबन दोस्तों ये 100 से 150 किलोमीटर के लगभग फैला हुआ एरिया है दोस्तों। इसे हम दोस्तों दुर्बल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दुर्बल मंडल, यानी कि दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एस्टेनोस्फीयर। क्या कहा जाता है दोस्तों, एस्टेनोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों यार ना। तो दोस्तों तरल मैग्मा और लावा का दोस्तों जो भाग है दोस्तों, क्रस्ट का दोस्तों जो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यानी कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में दोस्तों एक छोटा सा एरिया है दोस्तों, जिसमें दोस्तों तरल लावा और मैग्मा भरा हुआ है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों दुर्बल मंडल कहते हैं, या हम इसे दोस्तों एस्टेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एस्टेनोस्फीयर। करीबन लगभग हम चर्चा करें दोस्तों, तो दोस्तों ये 50 से 70 से लगभग दोस्तों 120 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है दोस्तों यार ना। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारी दोस्तों क्रस्ट के दोस्तों भूपर्पट्टी के ऊपरी भाग से लेकर 120 किलोमीटर के बीच के वाला दोस्तों जो भाग होता है, इसी में दोस्तों दुर्बल मंडल पाया जाता है। तो दोस्तों मेंटल का ऊपरी भाग और दोस्तों क्रस्ट का दोस्तों जो निचला भाग है, इसी में दोस्तों दुर्बल मंडल पाया जाता है दोस्तों यार ना। दोस्तों वेरी मच इंपॉर्टेंट है, चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ से भी दोस्तों बहुत शानदार शानदार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। चाहे दोस्तों चाहे वो बिहार का क्वेश्चन हो दोस्तों, यूपी पीएससी का क्वेश्चन हो, यूपीएससी का क्वेश्चन हो दोस्तों, रेलवे का क्वेश्चन हो दोस्तों, जितने क्वेश्चन यहाँ से अभी तक पूछे गए दोस्तों दुर्बल मंडल से और स्थल मंडल से। अब बात हुई दोस्तों की दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो भूपर्पट्टी है दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्रस्ट और दोस्तों जो मेंटल है दोस्तों, इन दोनों का दोस्तों कुछ भाग मिलाकर, यानी कि दोस्तों पूरी की पूरी क्रस्ट और मेंटल का कुछ भाग, क्या दोस्तों, क्रस्ट पूरी की पूरी दोस्तों और मेंटल का दोस्तों कुछ भाग मिलकर दोस्तों स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, स्थल मंडल का, जिसे हम कहते हैं दोस्तों लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर। दोस्तों याद रखना दोस्तों, वेरी मच इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जो हमारा दोस्तों जो लिथोस्फीयर होता है, जो स्थल मंडल है दोस्तों, ये हमारी दोस्तों भूपर्पट्टी और दोस्तों मेंटल का कुछ भाग मिलकर दोस्तों स्थल मंडल का निर्माण करते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों लगभग दोस्तों 120 किलोमीटर का दोस्तों जो एरिया है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों दुर्बल मंडल तक पाया जाता है, इसी को दोस्तों हम दोस्तों स्थल मंडल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऊपर से लगाकर दोस्तों इस दुर्बल मंडल तक का दोस्तों जो एरिया है, वो लगभग दोस्तों हमारा स्थल मंडल कहलाता है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों हम दुर्बल मंडल की, किसकी दोस्तों, दुर्बल मंडल की, या इसे दोस्तों लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, लिथोस्फीयर कहा जाता है दोस्तों। यहाँ से अभी तक दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वह क्वेश्चन दोस्तों जो आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, चर्चा करते हैं। बस हम दोस्तों इनको दोस्तों एक क्रम संख्या में जमा लेंगे, ताकि दोस्तों आपको सीक्वेंस से दोस्तों याद हो जाए। अब दोस्तों जैसे कि हम बात करें कि हमारी पृथ्वी क्या करती है दोस्तों, घूर्णन करती है, घूमती है। तो दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अतः दोस्तों इस जो पृथ्वी में दोस्तों 3 परतें हैं। हमने बात की थी दोस्तों निपे परत, सीमा परत और सियाल परत। तीनों परतें दोस्तों रोटेशन करती है, घूमती है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की दोस्तों जो तीनों परतें हैं, अब दोस्तों जो निपे परत है इसमें घनत्व दी है, तो दोस्तों ये धीमी गति से फिर दोस्तों घूमेगी। सियाल दोस्तों जो परत है इसमें दोस्तों घनत्व कम है, अतः दोस्तों तेज गति से घूमेगी। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी के घूमने से, किससे दोस्तों, पृथ्वी के घूमने से या घूर्णन से क्या होगा दोस्तों, घर्षण बल होगा। क्योंकि दोस्तों अगर पृथ्वी घूमेगी दोस्तों, तो उसे क्या होगा दोस्तों, एक घर्षण बल जन्म लेगा। क्या लेगा दोस्तों, घर्षण बल। करने का मतलब है दोस्तों कि घर्षण बल से दोस्तों, अब घर्षण बल उत्पन्न हुआ दोस्तों, तो उससे क्या होगा दोस्तों, ताप
उत्पन्न होगा, क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर उत्पन्न होगा। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों किसी भी अगर दो वस्तु को दोस्तों आपस में रगड़ा जाए तो घर्षण बल उत्पन्न होगा, और घर्षण से क्या होगा, वहां पर दोस्तों ताप उत्पन्न होगा। तो दोस्तों पृथ्वी के घूमने से दोस्तों घर्षण बल उत्पन्न हुआ, और घर्षण बल होने के कारण दोस्तों वहां पर दोस्तों ताप उत्पन्न होगा। अतः दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों जो पृथ्वी पर दोस्तों जो ज्वालामुखी आते हैं, भूकंप आते हैं, भूस्खलन आते हैं, वो इसी दुर्बल मंडल से आते हैं। दोस्तों याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी की किस आंतरिक संरचना में से दोस्तों ज्वालामुखी का दोस्तों उद्भव होता है। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों दुर्बल मंडल, या इसे दोस्तों एस्टेनोस्फीयर भी कहते हैं। चर्चा करेंगे दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप की, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों ज्वालामुखी भूकंप और दोस्तों जो भूस्खलन आते हैं वो इसी दोस्तों दुर्बल मंडल से आते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात आती है दोस्तों हमारी कि दुर्बल मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पाया जाता है। यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों कि दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं, दुर्बल मंडल में पाए जाते हैं। कहाँ पर दोस्तों, दुर्बल मंडल में। तो दोस्तों दुर्बल मंडल में दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, जिनका नाम है जैसे यूरेनियम हो गया दोस्तों, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम, बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ है दोस्तों, वो इसी दुर्बल मंडल में पाए जाते हैं। जिसमें क्या होता है दोस्तों, जो मैग्मा के दोस्तों जो चेंबर होते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि जो हमारा दुर्बल मंडल है वो दोस्तों तरल लावा और मैग्मा से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है दोस्तों, तरल लावा और मैग्मा से भरा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो पृथ्वी के दोस्तों जो दुर्बल मंडल है दोस्तों, इसमें दोस्तों मैग्मा के चेंबर पाए जाएंगे, छोटे छोटे दोस्तों जो मैग्मा का दोस्तों जो भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, मैग्मा का चेंबर दोस्तों। तो दोस्तों लावा का भाग भरा हुआ है दोस्तों, मैग्मा इसमें भरा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो इसमें मैग्मा का दोस्तों जो चेंबर होगा दोस्तों, अब वो पृथ्वी के घूमने से क्या होगा दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी दोस्तों क्या हो रही है दोस्तों, घूम रही है। तो पृथ्वी के घूमने से दोस्तों उसमें संवहनीय तरंगें चलेगी। क्या चलेगी दोस्तों, जो मैग्मा है दोस्तों, जो मैग्मा की चेंबर है दोस्तों, उसमें क्या चलेगी दोस्तों, मैग्मा में दोस्तों संवहनीय तरंगें चलेगी दोस्तों। अतः इन संवहनीय तरंगे चलनों के कारण दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पृथ्वी क्या कर रही है दोस्तों, घूम रही है, पृथ्वी भी घूम रही है दोस्तों आपस में दोस्तों। अतः इसे क्या होगा दोस्तों, संवहनीय तरंगें चलेगी, और दोस्तों जो मैग्मा है दोस्तों वो अधिक गर्म हो जाएगा घर्षण के कारण। तो दोस्तों घर्षण के कारण अधिक गर्म हो जाएगा दोस्तों, ताप उत्पन्न होगा। दोस्तों जो ज्यादा गर्म भाग होता है ना दोस्तों, जो अत्यधिक दोस्तों जो गर्म भाग होता है दोस्तों मैग्मा की चैम्बरों में दोस्तों, उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे दोस्तों हॉट स्पॉट कहा जाता है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यार ना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि हॉट स्पॉट कहाँ पाए जाते हैं। पृथ्वी का दोस्तों जो आंतरिक संरचना है दोस्तों, जो लिथोस्फीयर है, एस्टेनोस्फीयर है दोस्तों, इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों एस्टेनोस्फीयर में पाए जाते हैं दुर्बल मंडल में। और दोस्तों हॉट स्पॉट थ्योरी किसने दी थी दोस्तों, टूजो विल्सन ने दी थी दोस्तों। ये भी एग्जाम में इसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। कल हम इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे आप लोगों के सामने। तो टूजो विल्सन जो थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों हॉट स्पॉट थ्योरी दी थी दोस्तों ज्वालामुखी उत्पन्न क्रिया के आधार पर दोस्तों। तो दोस्तों अब ज्यादा गर्म भाग होगा दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, लिथोस्फीयर टूट जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, जो एस्टेनो जो स्फीयर है दोस्तों, इसके ऊपर क्या है दोस्तों, लिथोस्फीयर है। और लिथोस्फीयर जो दुर्बल मंडल के ऊपर कौन सा पाया जाता है दोस्तों, लिथोस्फीयर दोस्तों टूट जाएगा। अतः दोस्तों मुख्यतः दोस्तों जो दुर्बल मंडल है दोस्तों, वो तरल लावा और मैग्मा का भंडार है दोस्तों। कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों यार ना। तो दोस्तों जो मैग्मा का ज्यादा गर्म भाग है दोस्तों, हम इसे हॉट स्पॉट कहेंगे। और हॉट स्पॉट के कारण दोस्तों जो लिथोस्फीयर है हमारा दोस्तों, जो स्थल मंडल है, वो कई परतों में टूट जाता है दोस्तों यार ना। इसी से दोस्तों प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बनता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, जो मैग्मा है दोस्तों वो अधिक तरल होता जाएगा दोस्तों, और दोस्तों ज्यादा गर्म होने के कारण दोस्तों वो ऊपर उठने लगेगा दोस्तों। जब मैग्मा ऊपर उठने लगता है दोस्तों, तो इसे दोस्तों मैग्मा बलून कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे मैग्मा बलून कहा जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर तरल लावा और मैग्मा पाया जाता है। अतः दोस्तों जो दुर्बल मंडल है दोस्तों, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। किसमें दोस्तों, तरल अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि पृथ्वी में दोस्तों ऐसी कौन सी जगह है दोस्तों जो तरल अवस्था में पाई जाती है, दुर्बल मंडल। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो मैग्मा का ऊपर उठा हुआ दोस्तों जो भाग है दोस्तों, वो मैग्मा बलून कहलाता है। मैग्मा का ज्यादा गर्म भाग दोस्तों हॉट स्पॉट कहलाता है। अब दोस्तों कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि जो पृथ्वी की दोस्तों जो आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों
हम यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों? यूरेनियम और थोरियम का दोस्तों प्रयोग करते हैं, जो कि दोस्तों वो इसी दुर्बल मंडल में पाए जाते हैं। कि दोस्तों रेडियो एक्टिव पदार्थ दोस्तों यूरेनियम और थोरियम, जिनसे दोस्तों पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। क्या की ज्ञात की जाती है दोस्तों? पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों डायग्राम के माध्यम से आप लोगों से बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारा दुर्बल मंडल है कहाँ पाया जाता है। कभी तो दोस्तों आप लोगों को क्रस्ट भी दे दिया जाएगा और मेंटल दे दिया जाएगा, लेकिन अगर दोस्तों आपसे डीपली क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो आपको दोस्तों निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, कौन सी दोस्तों? निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में दोस्तों दुर्बल मंडल पाया जाता है। ये अभी हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले दोस्तों डायग्राम के माध्यम से आप लोगों से समझा था दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दुर्बल मंडल हमारा दोस्तों निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में दोस्तों दुर्बल मंडल पाया जाता है, जिसे हम दोस्तों एस्टिनोस्फीयर कहते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों घर्षण के कारण दोस्तों ताप उत्पन्न होता है, जिससे ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन जैसी क्रियाएं दोस्तों इसमें शामिल होती है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा दोस्तों जो दुर्बल मंडल है दोस्तों, ये दोस्तों भूपर्पट्टी पर, किस पर दोस्तों? हमारे दोस्तों जो दुर्बल मंडल है दोस्तों, वो भूपर्पट्टी और दोस्तों मेंटल के बीच में पाया जाता है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो दुर्बल मंडल है दोस्तों, वो मोह असमर्थता के बीच में पाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? कहाँ पर दोस्तों? मोह असमर्थता। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, कि दोस्तों जो दुर्बल मंडल है ये भूपर्पट्टी के ऊपर स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? भूपर्पट्टी के दोस्तों नीचे स्थित है। और दोस्तों जो हमारी क्रस्ट होती है दोस्तों, कौन सी दोस्तों? जो क्रस्ट होती है दोस्तों, ये महाद्वीप और महासागर पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो हमारी क्रस्ट है दोस्तों, भूपर्पट्टी है, इसी के ऊपर दोस्तों महाद्वीप भी पाए जाते हैं और महासागर भी पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारा दोस्तों जो स्थल मंडल है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों लिथोस्फीयर कहते हैं, इसके ऊपर दोस्तों महाद्वीप भी है और महासागर भी है। अब दोस्तों जो महाद्वीप है ना दोस्तों, ये ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों पर पाए जाते हैं। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारी क्रस्ट है दोस्तों, उसे हम दोस्तों दो भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और दोस्तों निचली क्रस्ट। अतः दोस्तों जो हमारी महाद्वीप है दोस्तों, वो ऊपरी क्रस्ट पर भी पाए जाते हैं दोस्तों और निचली क्रस्ट दोनों में पाए जाते हैं। दोस्तों जो महाद्वीपों का दोस्तों जो निर्माण होता है दोस्तों, हमने दोस्तों पहले भी चर्चा की थी दोस्तों, थोड़े दिन पहले आप लोगों से दोस्तों, कि दोस्तों जो पृथ्वी पर सबसे पहले एक परत बनी थी, जिसका नाम है दोस्तों आग्नेय चट्टानें। कौन सी चट्टानें दोस्तों? आग्नेय चट्टानें। इन आग्नेय चट्टानों से दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो हमारी दोस्तों क्रस्ट बनी। तो दोस्तों जो क्रस्ट का दोस्तों जो निर्माण है, ये मुख्यतः दोस्तों किससे हुआ है दोस्तों? आग्नेय चट्टानों से हुआ है दोस्तों। और आग्नेय चट्टानों में भी दोस्तों जो सबसे ज्यादा है ना दोस्तों महाद्वीपों पर, वो है दोस्तों ग्रेनाइट की चट्टानें। कौन सी चट्टानें दोस्तों? ग्रेनाइट की चट्टानें। दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन यही आप लोगों के सामने सेकंड ऑप्शन दिया गया था दोस्तों, कि महाद्वीप दोस्तों मुख्यतः ग्रेनाइट से बना हुआ है दोस्तों। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों क्रस्ट का निर्माण आग्नेय चट्टानों से हुआ और क्रस्ट पर ही दोस्तों महाद्वीप है। अतः दोस्तों जो महाद्वीप है वो आग्नेय चट्टानों की दोस्तों जो ग्रेनाइट चट्टानें दोस्तों इनसे निर्मित है। अब बात हुई दोस्तों महासागरों की, क्योंकि दोस्तों क्रस्ट पर महासागर भी है। क्या है दोस्तों? क्रस्ट पर महासागर भी है। अतः दोस्तों जो महासागर है दोस्तों, ये दोस्तों ऊपरी क्रस्ट पर नहीं पाए जाते दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से दोस्तों, कि दोस्तों जो हमारे महासागर होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे महासागर होते हैं दोस्तों, ये ऊपरी क्रस्ट पर नहीं पाए जाते हैं। यह केवल और केवल दोस्तों निचली क्रस्ट पर ही पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों, जो हमारे महासागर होते हैं दोस्तों, ये ऊपरी क्रस्ट पर नहीं पाए जाते हैं, केवल और केवल दोस्तों निचली क्रस्ट पर ही पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछा जरूर जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है दोस्तों, थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की दोस्तों, कि क्रस्ट का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? मुख्यतः दोस्तों आग्नेय चट्टानों से दोस्तों क्रस्ट का निर्माण हुआ है। और दोस्तों जो क्रस्ट है दोस्तों, ये मुख्यतः दोस्तों जो आग्नेय चट्टानें है दोस्तों, ये मुख्यतः दोस्तों ग्रेनाइट जैसी दोस्तों बहुत सारी चट्टानों से बनी होती है। इसमें दोस्तों एक चट्टान है दोस्तों, वो है दोस्तों बेसाल्ट चट्टान। कौन सी दोस्तों? बेसाल्ट और गैब्रो चट्टान है। जब हमने दोस्तों आग्नेय चट्टानों की चर्चा की थी, तब इसके आप लोगों को दोस्तों बहुत सारे उदाहरण आप लोगों को बताए थे दोस्तों, जिनमें दोस्तों जो बेसाल्ट और दोस्तों गैब्रो चट्टानें दोस्तों, इन्हीं से दोस्तों महासागर बने हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो महासागर की दोस्तों जो परत है दोस्तों, वो बेसाल्ट और गैब्रो चट्टानों से निर्मित है। ये क्वेश्चन आपसे दोस्तों आने वाले समय में बन सकता है दोस्तों, क्योंकि महाद्वीप की दोस्तों चट्टान का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कि महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट से बने हुए हैं। तो दोस्तों जो महासागर है हमारे दोस्तों, ये बेसाल्ट और दोस्तों गैब्रो चट्टानों से निर्मित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद ना। तो दोस्तों आप लोगों का दोस्तों जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इंपॉर्टेंट था, वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों।
तीसरा भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो क्रस्ट और दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों बार बार मेंटल की चर्चा की दोस्तों। तो मेंटल और क्रस्ट के बीच में दोस्तों जो एक दोस्तों असंबंधता पाई जाती है दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों मोह असंबंधता। दोस्तों इसकी खोज सन 1909 में दोस्तों रूसी व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था दोस्तों मोह। उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था दोस्तों, मोह असंबंधता। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में दोस्तों जो मोह असंबंधता है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, इससे दोस्तों जो ये एक प्रकार का दोस्तों एक स्केल है दोस्तों, मोह असंबंधता तो एक स्केल का भी विकसित किया था दोस्तों। इसी स्केल के द्वारा दोस्तों चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। किसका दोस्तों, चट्टानों की जो कठोरता होती है दोस्तों, इसका मापन किया जाता है दोस्तों। किसे दोस्तों, मोह असंबंधता दोस्तों जो एक स्केल है दोस्तों, एक दोस्तों पैमाना है दोस्तों, जिससे दोस्तों चट्टानों की दोस्तों जो कठोरता होती है दोस्तों, उसका दोस्तों मापन किया जाता है। और दोस्तों मोह असंबंधता स्केल के अंतर्गत दोस्तों जो सबसे कठोर भाग है ना दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन कभी तो दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी दोस्तों इसकी क्रम संख्या भी पूछ ली जाती है, आपको याद रखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों हीरा। दोस्तों जो हीरा होता है दोस्तों वो सबसे कठोर माना गया है दोस्तों इस पैमाने के अनुसार दोस्तों। हीरा दोस्तों जिसे दोस्तों 10 अंक दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों सर्वाधिक कठोर है दोस्तों हीरा। और हीरे के बाद में दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। जब हीरा ऑप्शन में आप लोगों को दोस्तों न मिले दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद में आप लोगों को दोस्तों दूसरा ऑप्शन करना है दोस्तों, वह है दोस्तों कोरडम। क्या नाम है दोस्तों, कोरडम। इसका दोस्तों जो अंक संख्या है दोस्तों, वह है दोस्तों 9। तो दोस्तों सबसे कठोर सर्वाधिक ऊपर है दोस्तों, और दोस्तों इसका घटता क्रम दोस्तों नीचे आपका जाता जाएगा दोस्तों। हीरे से दोस्तों कम कठोर है दोस्तों कोरडम। इसके बाद में दोस्तों टोपाज और दोस्तों क्वार्ट्ज। क्या नाम है दोस्तों, हीरा, कोरडम, टोपाज, क्वार्ट्ज और दोस्तों ऑर्थोक्लेव। क्या नाम है दोस्तों, ऑर्थोक्लेव। इसी प्रकार दोस्तों 5 तत्व और भी है दोस्तों जो इस स्केल के पैमाने में आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने उनके आप लोगों से चर्चा की दोस्तों। हीरा, कोरडम दोस्तों, टोपाज, क्वार्ट्ज और ऑर्थोक्लेव। दोस्तों ये इनकी कठोरता की घटते क्रम में, किसे दोस्तों, कठोरता की घटते क्रम में हीरा सबसे कठोर है, उसके बाद में दोस्तों कोरडम है, कोरडम के बाद में टोपाज कम कठोर है, टोपाज से भी कम कठोर है दोस्तों क्वार्ट्ज, और क्वार्ट्ज से भी कम कठोर है ऑर्थोक्लेव। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों ये हमने यहाँ पर कई बार आप लोगों से चर्चा की दोस्तों क्रस्ट की दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी क्रस्ट होती है इसे हम दोस्तों भूपर्पट्टी भी कहते हैं दोस्तों। इसी को दोस्तों हम स्थल मंडल कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हमारा स्थल मंडल होता है जिसे हम दोस्तों लिथोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लिथोस्फीयर। दोस्तों ये मुख्यतः दोस्तों 90% दोस्तों हमारी क्रस्ट से और 10% दोस्तों हमारे दोस्तों मेंटल से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो लिथोस्फीयर होता है दोस्तों, ये 90% दोस्तों क्रस्ट से मिलकर और 10% दोस्तों लगभग दोस्तों ये दोस्तों मेंटल से मिलकर बना होता है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों जो हमारी मेंटल है दोस्तों, इसे हम दोस्तों प्रावार भी कहते हैं दोस्तों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि प्रावार दोस्तों जो परत है दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में दोस्तों। तो दोस्तों जो मेंटल परत होती है इसी को ही दोस्तों प्रावार परत भी कहा जाता है दोस्तों। इसे दोस्तों मीजोस्फीयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मीजोस्फीयर। और दोस्तों थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की दोस्तों कि लिथोस्फीयर क्रस्ट और मेंटल से मिलकर बना होता है दोस्तों। यार ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो क्रस्ट है दोस्तों, जो परत है दोस्तों, इसे हम दोस्तों आपको पता है दोस्तों पहले भी चर्चा कर चुके थे दोस्तों कि इसे दोस्तों सियाल परत के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दोस्तों जो मेंटल परत है दोस्तों, इसे हम दोस्तों सीमा परत भी कहते हैं। तो दोस्तों मेंटल को दोस्तों सीमा परत भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी दोस्तों जो अगली परत आती है दोस्तों, वह है दोस्तों कोर परत, या इसे दोस्तों हम क्रोड परत भी कहते हैं। कौन सी दोस्तों, क्रोड या कोर परत दोस्तों। तो दोस्तों जो कोर या दोस्तों जो क्रोड परत है दोस्तों, इसे दोस्तों हम कोर भी कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, इसे हम दोस्तों नीपे परत भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को दोस्तों जो गलत दिया गया था, हमने दोस्तों जो सही किया था वो इसी आधार पर किया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो कोर परत होते हैं दोस्तों पृथ्वी की दोस्तों, ये निपे परत से इसी नाम से जाना जाता है। और निपे नामक दोस्तों जो परत है दोस्तों, ये निकल और दोस्तों लोहा से मिलकर बनी होती है दोस्तों। यार ना दोस्तों यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों बायरोस्फीयर किस परत को कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारी क्रोड परत होती है इसी को दोस्तों बायरोस्फीयर भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, बायरोस्फीयर, या इसे दोस्तों बेरोस्फीयर भी कहा जाता है, या इसे दोस्तों गुरुमंडल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बायरोस्फीयर, बेरोस्फीयर या गुरुमंडल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7 कैसा लगा दोस्तों, देखिए दोस्तों
चारों ऑप्शन दोस्तों बहुत ही शानदार दिए गए थे। इस वजह से दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों की चर्चा करना अनिवार्य थे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन काफी लेंथी पूछा गया था। इसी वजह से दोस्तों अब यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। विश्वास करना दोस्तों है बात चैनल पर, और दोस्तों विश्वास के साथ में कहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों ने कभी भी नहीं पढ़े होंगे दोस्तों, इतनी शानदार जानकारी। चलते दोस्तों, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर 3 कारक दोस्तों जो आपसे दोस्तों बिल्कुल सही दिए गए थे दोस्तों, चौथा गलत दिया गया था हमने, तो उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो महासागरीय धाराओं की दोस्तों जो उत्पत्ति होती है, इसी इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। नंबर 1 आती है दोस्तों पौने। दोस्तों किसी भी महासागरीय धारा में दोस्तों जो महत्वपूर्ण कारक आते हैं उसकी उत्पत्ति में दोस्तों वो आती है दोस्तों पौने। जिसके बाद में आता है दोस्तों तापमान में अंतर। तो दोस्तों समुद्र के जब तापमान में अंतर होता है तो उससे भी दोस्तों समुद्रीय दोस्तों जो तरंगे होती है दोस्तों जो धाराएं होती है इनकी उत्पत्ति होती है। दूसरा आता है दोस्तों समुद्री जल की दोस्तों जो लवणता में अंतर। किसमें दोस्तों, जो उसकी दोस्तों जो लवणता है दोस्तों उसमें भी दोस्तों जो अंतर के कारण भी तो दोस्तों महासागरीय धाराएं की दोस्तों उत्पत्ति होती है दोस्तों यारना। तो दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में दोस्तों पौने भी बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। तापमान में अंतर के कारण भी दोस्तों महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, लवणता के कारण भी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि लाल सागर की लवणता कितनी होती है दोस्तों, 41%। लेकिन प्रतिशत में दोस्तों नीचे डबल जीरो आना अनिवार्य है दोस्तों, डबल बिंदी आना अनिवार्य है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों से दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुके थे, क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को। तो दोस्तों लाल सागर की लवणता दोस्तों 41% है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि इन 3 दोस्तों फैक्ट के अलावा दोस्तों कुछ ऐसे भी तत्व है दोस्तों जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि दोस्तों घनत्व में अंतर। दोस्तों कैसा दोस्तों, जल के घनत्व में अंतर। तो दोस्तों जल के घनत्व में दोस्तों अगर अंतर होगा दोस्तों तो भी दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो अगर लवणता कम है दोस्तों तो घनत्व भी कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों यार दोस्तों लवणता अगर कम पाई जाएगी दोस्तों तो वहां पर दोस्तों घनत्व भी कम होगा दोस्तों, ये याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जहां लवणता कम और घनत्व कम होगा वहां पर दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होगी दोस्तों। एल नीनो के कारण भी दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है दोस्तों। और एल नीनो की हमने चर्चा की थी दोस्तों, एक गर्म महासागरीय धारा है, पेरू के तट से दोस्तों यहाँ पर उत्पन्न होती है दोस्तों, 25 दिसंबर के लगभग दोस्तों ये उत्पन्न होती है दोस्तों। बात करें दोस्तों वायुदाब, तो वायुदाब के द्वारा भी दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में दोस्तों महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। इसका आज में आता है दोस्तों अगला वाष्पीकरण और वर्षा। दोस्तों वाष्पीकरण और वर्षा के द्वारा भी दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर वाष्पीकरण अधिक होगा दोस्तों तो वहां पर दोस्तों जल की कमी हो जाएगी दोस्तों, अतः दोस्तों वहां पर भी दोस्तों महासागरीय धाराएं उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा आते हैं दोस्तों महाद्वीपीय तटीय बांध। दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, यूजीसी नेट में दोस्तों महाद्वीपीय तटीय बांध, यही से कहता है दोस्तों तट रेखा की आकृति। क्या नाम है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो महाद्वीपों की दोस्तों जो तट रेखा होती है दोस्तों वो भी कभी कभी दोस्तों महासागरीय धाराओं को उत्पन्न करने में दोस्तों सहायक होती है दोस्तों यारना। तो दोस्तों जो महाद्वीप है दोस्तों जो तटीय बांध होते हैं दोस्तों इनके द्वारा भी दोस्तों महासागरीय धाराओं की दोस्तों उत्पत्ति होती है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कोरियोलिस बल। दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल है दोस्तों ये भी दोस्तों महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके द्वारा आपको पता है दोस्तों जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है तो दोस्तों पृथ्वी के घूमने से दोस्तों कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। अतः दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो पौने होती है दोस्तों वो दाएं ओर मुड़ जाती है, और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो पौने होती है दोस्तों वो बाईं ओर मुड़ जाती है। तो कोरियोलिस बल के कारण भी दोस्तों जो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है दोस्तों यारना। अब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों जो जल का बहाव होता है, क्योंकि दोस्तों पवनों के कारण दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों वो दाएं ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ये बाएं ओर ही मुड़ जाएगी। तो कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों जो जल का बहाव होता है ना दोस्तों इसे वलय कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि वलय क्या है दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों जो जल का बहाव होता है उसे वलय कहा जाता है, या अच्छे दोस्तों जिरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जिरिस। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि वलय क्या है दोस्तों, कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों जो जल का बहाव होता है दोस्तों उसको वलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वलय। इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों GYRES, ठीक है दोस्तों, जिरस। अब दोस्तों जो कोरियोलिस दोस्तों जो बल होता है दोस्तों ये सभी महासागरीय बेसिनों में दोस्तों
जितने भी हमारे दोस्तों जो महासागर है दोस्तों, उन सभी महासागरीय बेसिनों में दोस्तों जो कोरियोलिस बल है दोस्तों, ये वृहत वर्ताकार, कैसा दोस्तों, वृहत वर्ताकार धाराएं उत्पन्न करता है। याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों। कल भी दोस्तों हमने दोस्तों परसों भी दोस्तों एक दिन पहले चर्चा की थी दोस्तों सेकंड ग्रेड में कि दोस्तों जो देशांतर वाला क्वेश्चन था वो इसी प्रकार का क्वेश्चन था दोस्तों कि देशांतरीय व्रत व्रत होते व्रत होते हैं व्रत होते हैं देशांतर व्रत होते हैं। उसी प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कोरियोलिस बल के कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृहत वर्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। कैसी होती है दोस्तों? वृहत वर्ताकार दोस्तों, केवल वर्ताकार नहीं दोस्तों, वृहत वर्ताकार बिल्कुल सही है दोस्तों, लघु वर्ताकार नहीं दोस्तों, केवल और केवल दोस्तों वृहत वर्ताकार दोस्तों धाराएं उत्पन्न होती है। इंपोर्टेंट याद रखना। तो कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों जो जल का बहाव होता है जिसे हम दोस्तों वलय कहा जाता है, और इस वलय के कारण दोस्तों जो महासागरीय बेसिनों में दोस्तों जो वृहत वर्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, शानदार बात है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो महासागरीय धाराओं की दोस्तों जो उत्पत्ति है दोस्तों ये पवनों के कारण होती है दोस्तों। किसके कारण दोस्तों? पवनों दोस्तों, मुख्यतः दोस्तों पवन के कारण होती है दोस्तों, मुख्यतः किसके कारण दोस्तों? पवन के कारण और तापमान में अंतर के कारण इसमें उत्पन्न होती है। लेकिन दोस्तों हमारी दोस्तों नोट करने वाली बात है दोस्तों कि दोस्तों हमारी महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होती है दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, ठंडी धाराएं दोस्तों और गर्म धाराएं दोस्तों। यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी ठंडी धाराएं होती है महासागरीय दोस्तों, जो ठंडी धाराएं दोस्तों यह महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों जो ठंडी धाराएं होती है, कौन सी दोस्तों? जो ठंडी धाराएं होती है दोस्तों यह महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। और कहाँ पर पाई जाती है पश्चिम तटों पर दोस्तों? केवल निम्न और मध्य अक्षांशों में दोस्तों। जो हमारी पृथ्वी का दोस्तों जो निम्न और दोस्तों जो मध्य अक्षांश है दोस्तों, यहाँ पर कहाँ पर दोस्तों? महाद्वीपों के जो दोस्तों महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर दोस्तों ठंडी धाराएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हमारी पृथ्वी के दोस्तों जो दोनों गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, इसके दोस्तों निम्न और मध्य अक्षांशों में। कहाँ पर दोस्तों? पृथ्वी के दोस्तों जो दो गोलार्ध है, नॉर्थ गोलार्ध और दोस्तों साउथ गोलार्ध, नॉर्थ गोलार्ध और साउथ गोलार्ध के दोस्तों जो निम्न और दोस्तों जो मध्य अक्षांश दोस्तों इन्हीं में पाई जाती है दोस्तों ठंडी धाराएं। कहाँ पर दोस्तों? महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर। अगर आप इसके अलावा दोस्तों अब बात याद रखना दोस्तों जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, होता दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें दोस्तों हमारा एक अक्षांश छूट गया हुआ है दोस्तों उच्च अक्षांश। कौन सा दोस्तों? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जो उच्च अक्षांश होते हैं, कैसे होते हैं दोस्तों? जो हाई दोस्तों एटीट्यूड होते हैं दोस्तों, तो उच्च अक्षांशों में दोस्तों जो ठंडी धाराएं होती है दोस्तों ये महाद्वीपों के, किसके दोस्तों? महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? पूर्वी तटों पर पाई जाती है या पूर्वी भागों में पाई जाती है दोस्तों। याद रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी ठंडी धाराएं होती है ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है सामान्यतः। कहाँ पर पाई जाती है? दोनों गोलार्धों में, यानी कि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध का दोस्तों जो निम्न और दो मध्य अक्षांश है दोस्तों, निम्न और मध्य अक्षांशों में पश्चिमी तटों पर पाई जाएगी। जबकि दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो उच्च अक्षांश है ना दोस्तों, वहां पर दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाएगी। अब दोस्तों इसी का उल्टा हो जाएगा दोस्तों, कौन सी धाराएं दोस्तों? गर्म धाराएं। तो दोस्तों जहां पर दोस्तों पश्चिम है वहां पर पूरा हो जाएगा और पूर्व की जगह पश्चिम हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी दोस्तों जो गर्म धाराएं कौन सी दोस्तों? जो हमारी दोस्तों जो गर्म धाराएं होती दोस्तों ये सामान्यतः कहाँ पर दोस्तों? जो हमारी दोस्तों जो गर्म धाराएं होती है दोस्तों ये सामान्यतः दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है। कहाँ पर दोस्तों? पूर्वी तटों पर पाई जाती है दोस्तों। याद ना दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारी गर्म धाराएं दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर पाई जाती है। और पूर्वी तटों पर कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों? दोनों गोलार्धों में। कहाँ पर दोस्तों? दोनों गोलार्धों में, चाहे दोस्तों वो निम्न अक्षांश का दोस्तों क्षेत्र हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों मध्य अक्षांश का क्षेत्र। तो दोस्तों दोनों गोलार्धों में, निम्न अक्षांशों और मध्य अक्षांशों में, दोनों में दोस्तों ये कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों? पूर्वी तटों पर पाई जाएगी। तो दोस्तों महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर दोस्तों निम्न अक्षांशों और मध्य अक्षांशों में पाई जाती है दोस्तों गर्म धाराएं। तथा दोस्तों अब हमारा बचा दोस्तों उच्च अक्षांश। तो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध है, कहाँ पर दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो उच्च अक्षांश है दोस्तों, तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पर दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में, उत्तरी गोलार्ध के
उच्च अक्षांशों में दोस्तों कहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाई जाएगी। कहाँ पर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ठंडी धाराएं कहाँ पर पाई जा रही थी दोस्तों, पूर्वी भागों में पाई जा रही थी उच्च अक्षांशों में। तो महाद्वीपों के पूर्वी भागों में दोस्तों जो ठंडी धाराएं पाई जा रही थी, अतः दोस्तों उच्च अक्षांशों में दोस्तों यानी कि उत्तरी गोलार्ध का दोस्तों जो उच्च अक्षांश है उसके दोस्तों पश्चिमी तट पर दोस्तों कौन सी धारा पाई जाएगी दोस्तों, गर्म धाराएं पाई जाएगी। दोस्तों यहाँ से कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे दोस्तों वो यूपीएससी एग्जाम हो दोस्तों, हमारा दोस्तों आरएस एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से दोस्तों यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन की दोस्तों व्याख्या कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना है। इसके दोस्तों थोड़ी बहुत व्याख्या हम दोस्तों और कर लेते हैं दोस्तों, जो कभी कभी आप लोगों से दोस्तों एग्जामों में पूछी जा सकती है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अब जैसे कि दोस्तों हमने दोस्तों थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों महाद्वीपों के किस भाग में दोस्तों कौन सी धाराएं चलती है, ठंडी या गर्म, उसी प्रकार से दोस्तों एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके दोस्तों हम 3 फैक्ट आप लोगों को बताना चाहते हैं दोस्तों जो हमारे मध्य अक्षांश होते हैं, चाहे दोस्तों वो दोस्तों नॉर्थ गोलार्ध का दोस्तों मध्य अक्षांश हो दोस्तों, चाहे दोस्तों साउथ गोलार्ध का हो दोस्तों, तो दोस्तों मध्य अक्षांशों में कहाँ पर दोस्तों, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में दोस्तों जो महासागर है दोस्तों, जो महासागरों पर दोस्तों जो वायु का प्रभाव होता है दोस्तों वो प्रति चक्रवात के रूप में होता है। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि दोस्तों जो मध्य अक्षांशों में कहाँ पर दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध यानी कि दोस्तों दोनों गोलार्ध के मध्य अक्षांशों में जो महासागरों पर दोस्तों जो वायु का दोस्तों जो प्रवाह होता है दोस्तों वो प्रति चक्रवात के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों, प्रति चक्रवात के रूप में होता है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि दोस्तों जो हमारे उच्च अक्षांश होते हैं दोस्तों, कौन से दोस्तों, जो उच्च अक्षांश होते हैं दोस्तों, तो उच्च अक्षांशों में किसमें दोस्तों, उच्च अक्षांशों में जो महासागरों पर, उच्च अक्षांशों में महासागरों पर दोस्तों जो वायु का प्रवाह होता है, किसे दोस्तों, उच्च अक्षांशों में महासागरों पर, कहाँ पर दोस्तों, महासागरों पर दोस्तों जो वायु का दोस्तों जो प्रवाह होता है दोस्तों वो चक्रवात के रूप में होता है दोस्तों। किसके रूप में होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों चक्रवात चलते हैं दोस्तों उसी दिशा में दोस्तों वायु की पवनें चलती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों उच्च अक्षांशों में महासागरों पर दोस्तों जो वायु का दोस्तों जो प्रवाह होता है दोस्तों वो चक्रवात के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट यार ना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों एक फैक्ट आता है दोस्तों कि हमने दोस्तों मध्य अक्षांश की चर्चा की और निम्न अक्षांश की चर्चा की। तो दोस्तों मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश के अलावा दोस्तों हमारे दोस्तों जो निम्न अक्षांश होते हैं यहाँ पर दोस्तों ये अपवाद स्वरूप है दोस्तों, अपवाद स्वरूप है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। कभी कभी दोस्तों बच्चे इसको दोस्तों गलत कर सकते हैं दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों ये आपको जानकारी यहाँ पर दी जा रही है दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो निम्न अक्षांश होते हैं दोस्तों, निम्न अक्षांशों में दोस्तों जो बहने वाली दोस्तों जो गर्म धाराएं होती है, कहाँ पर दोस्तों, निम्न अक्षांशों में बहने वाली दोस्तों जो गर्म धाराएं होती है, कैसी धाराएं होती है दोस्तों, जो गर्म धाराएं होती है दोस्तों ये कोरियोलिस बल के कारण, किसके कारण दोस्तों, कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों निम्न अक्षांशों में बहने वाली दोस्तों जो गर्म धाराएं होती है दोस्तों ये कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण दोस्तों, किसके कारण दोस्तों, जो हमारा कोरियोलिस बल पाया जाता है दोस्तों पृथ्वी पर, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है दोस्तों कोरियोलिस बल। इस प्रभाव के कारण दोस्तों जो गर्म धाराएं होती है वो निम्न अक्षांशों में दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। कहाँ पर मुड़ जाएगी दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाएगी दोस्तों, और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाएगी। कहाँ पर मुड़ जाएगी दोस्तों, तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये दोस्तों बाएं ओर मुड़ गई और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ये दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कहाँ मुड़ी दोस्तों, बाएं ओर, और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कहाँ मुड़ जाती है दोस्तों, दाएं ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों ये दोस्तों कोरियोलिस बल का अपवाद है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, कोरियोलिस बल का अपवाद है। क्योंकि दोस्तों कोरियोलिस दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो बल होता है दोस्तों हमने पहले भी दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों, और थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी दोस्तों, आप लोगों से एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोरियोलिस दोस्तों जो इसके कारण दोस्तों जो पवनें होती है, कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों जो पवनें होती है दोस्तों ये हमारा दोस्तों जो नॉर्थ गोलार्ध है उसमें दोस्तों दाएं ओर मुड़ती है, और दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों जो पवनें हो जाती है दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों बाएं ओर मुड़ जाती है। अगर आप दोस्तों देखोगे दोस्तों तो दोस्तों ये इसी का अपवाद नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें दोस्तों यहाँ पर उल्टा हो रहा है दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों, निम्न अक्षांशों में दोस्तों जो गर्म धाराएं होती है दोस्तों वो कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों बाएं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों दाएं ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों ये कोरियोलिस बल का अपवाद है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
अब दोस्तों यहाँ हमने दोस्तों मध्य अक्षांश की चर्चा की, निम्न अक्षांशों की चर्चा की और उच्च अक्षांशों की चर्चा कर ली दोस्तों, किसमें पौने किस प्रवाह के रूप में चलती है। तो मध्य अक्षांशों में दोस्तों प्रति चक्रवात के रूप में, उच्च अक्षांशों में चक्रवात के रूप में और निम्न अक्षांशों में दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण दोस्तों दोस्तों अपनी दिशा बदलती दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों कई बार आप लोगों से दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन बनते दोस्तों, उनकी चर्चा करते हैं कि दोस्तों जो हमारी महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होती दोस्तों, ये सतह पर यानी कि दोस्तों हमारे दोस्तों जो इसके दोस्तों जो सतह होती है महासागरों की दोस्तों जो सतह होती है उसके निकट सर्वाधिक शक्तिशाली पाई जाती है दोस्तों, यानी ना तो महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली कहाँ पर होती है दोस्तों, जो महासागरीय का दोस्तों जो सतह है दोस्तों, जो उसकी दोस्तों जो सरफेस है दोस्तों उस पर दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली होती है दोस्तों। और इनकी गति दोस्तों 5 नॉट से भी अधिक होती है। कितनी दोस्तों? 5 नॉट। दोस्तों नोट क्या होता है दोस्तों, ये महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होती है इनकी गति को नापने वाला दोस्तों एक यंत्र है दोस्तों। तो महासागरीय एक धारा हो दोस्तों जिसमें नापा जाता है वो है दोस्तों नोट। तो दोस्तों महासागरीय धाराएं दोस्तों सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती है दोस्तों और इनकी गति 5 नॉट से भी अधिक होती है। जबकि बात करें दोस्तों कि महासागरीय धाराएं दोस्तों गहराई में कम गति होती है, इनकी दोस्तों धीमी गति से बहती, किसमें दोस्तों? गहराई में। तो सतह पर सर्वाधिक शक्तिशाली दोस्तों और गहराई में दोस्तों धीमी गति से बहती है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होगी दोस्तों जो गति होती है, महासागरीय धाराओं की गति को वहा यानी कि दोस्तों ड्रिफ्ट के रूप में जाना जाता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि महासागरीय धाराओं की गति को वहा यानी कि दोस्तों इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ड्रिफ्ट के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होती है दोस्तों ये वहा यानी कि दोस्तों ड्रिफ्ट के रूप में दोस्तों जानी जाती है। और दोस्तों जो वहा होता है यानी कि दोस्तों जो महासागरीय धाराओं की दोस्तों जो गति होती है इसको दोस्तों नोट में मापा जाता है। तो दोस्तों महासागरीय धाराओं की गति को वाह कहते हैं और वाह देने की दोस्तों जो गति है दोस्तों इसको दोस्तों नोट में मापा जाता है। किसके दोस्तों? नोट में। तो दोस्तों हमने दोस्तों चर्चा की दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों कि दोस्तों इसकी सतह पर दोस्तों जो गति होती है दोस्तों वो सर्वाधिक होती है दोस्तों और 5 नोट से भी अधिक होती है। और दोस्तों गहराई में दोस्तों जो गति होती है वो कम होती है यानी कि दोस्तों 5 नोट से कम होती है दोस्तों। अब दोस्तों महासागरीय धारा की दोस्तों जो शक्ति दोस्तों वो उसकी गति पर निर्भर करती है कि कौन सी दोस्तों महासागरीय धारा कितनी तेज गति से चल रही है, उस गति पर दोस्तों उसकी दोस्तों शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है दोस्तों। याद रखना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो हमारी दोस्तों महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होती है दोस्तों ये 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की दोस्तों? 2 प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर 1 आता है दोस्तों गहराई के आधार पर। किसके आधार पर चर्चा करें दोस्तों हम दोस्तों गर्म धाराएं और ठंडी धाराओं की हम दोस्तों चर्चा कर चुके थे दोस्तों बहुत बार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं दोस्तों गहराई के आधार पर दोस्तों महासागरीय धाराओं के प्रकार। नंबर 1 आती है दोस्तों ऊपरी जल धारा। दोस्तों ऊपरी महासागरीय जल धारा। अब दोस्तों जो हमारी महासागरीय की दोस्तों जो ऊपरी जलधारा है दोस्तों इसमें महासागरीय जल का 10% भाग ही पाया जाता है दोस्तों। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से कि दोस्तों महासागरीय ऊपरी जलधारा में दोस्तों महासागरों का दोस्तों केवल और केवल दोस्तों 10% भाग ही लगभग पाया जाता है। और दोस्तों जो ऊपरी महासागरीय दोस्तों जो धाराएं होती है दोस्तों ये लगभग दोस्तों 400 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। कितनी गहराई तक दोस्तों? 400 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। दूसरी दोस्तों हमारे दोस्तों जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वह दोस्तों गहरी समुद्री जल धाराएं। कौन सी दोस्तों? गहरी महासागरीय जल धाराएं। दोस्तों जो गहरी दोस्तों जो महासागरीय दोस्तों जो जल धाराएं होती है दोस्तों ये दोस्तों महासागरीय जल का लगभग दोस्तों 90% भाग होती है। कितनी दोस्तों? महासागरों का दोस्तों महासागरीय जल का दोस्तों 90% दोस्तों। कितना प्रतिशत दोस्तों? 90% दोस्तों भाग होती है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो हमारी महासागरीय दोस्तों धाराएं होती है दोस्तों ऊपरी जलधारा और दोस्तों गहरी जलधारा। गहरी जलधारा दोस्तों 90% भाग में पाई जाती है और ऊपरी जलधारा दोस्तों 10% भाग में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात याद रखनी चाहिए दोस्तों कि तापमान और दोस्तों घनत्व में किसमें दोस्तों तापमान व घनत्व तापमान और घनत्व और गुरुत्व में भिन्नता के कारण किसके कारण दोस्तों तापमान में अंतर के कारण, उसके घनत्व में अंतर के कारण और गुरुत्व में उसकी भिन्नता के कारण। तो दोस्तों
आपको पता है दोस्तों जो तापमान और जो घनत्व होता है दोस्तों कि एक दूसरे का व्युत्क्रमण होते हैं दोस्तों। कैसे होते हैं दोस्तों? व्युत्क्रमण है, यानी कि दोस्तों जहां पर तापमान अधिक होगा वहां पर घनत्व कम पाया जाएगा। तो दोस्तों जहां पर दोस्तों आपको पता है दोस्तों ध्रुवों पर दोस्तों तापमान कम पाया जाता है और तापमान कम पाने के जाने के कारण दोस्तों वहां पर घनत्व दोस्तों अधिक पाया जाता है। और अगर दोस्तों ज्यादा घनत्व पाया जाएगा दोस्तों तो गहरी जलधाराएं कहां पर पाई जाएगी दोस्तों? ध्रुवों पर। तो दोस्तों ध्रुवों में दोस्तों तापमान कम होता है दोस्तों, तापमान कम होगा दोस्तों तो घनत्व ज्यादा होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? ज्यादा, क्योंकि दोस्तों तुम्हारा तापमान और दोस्तों जो घनत्व होता है दोस्तों वह एक दूसरे के व्युत्क्रमण होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? व्युत्क्रमण होते हैं, अतः दोस्तों वहां पर दोस्तों गहरी जलधाराएं पाई जाएगी। तो दोस्तों ध्रुवों पर गहरी जलधाराएं पाई जाती है, जबकि भूमध्य रेखा पर दोस्तों ताप ज्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर ताप ज्यादा होता है, अगर ताप ज्यादा होगा दोस्तों तो दोस्तों घनत्व कम होगा। अगर घनत्व कम होगा दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों ऊपरी जलधाराएं पाई जाएगी। कैसी दोस्तों? ऊपरी जलधाराएं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको दोस्तों महासागरीय धाराओं से संबंधित क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों कई बार आप लोगों से चर्चा कर चुके थे दोस्तों पहले भी दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की दोस्तों चर्चा करना अनिवार्य दोस्तों। अतः बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों। सेकंड ग्रेड दोस्तों 2018 का दोस्तों हम सेकंड पेपर का पार्ट नंबर 2 कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि चंद्रमा की कला या कलाओं में लघु ज्वार आता है, यानी कि दोस्तों ऐसी कौन सी दोस्तों चंद्रमा की कलाएं हैं दोस्तों जिनमें दोस्तों लघु ज्वार आता है। कैसा ज्वार आता है दोस्तों? लघु ज्वार आता है। तो दोस्तों चंद्रमा की दोस्तों जो ऐसी कलाएं दोस्तों जिनमें दोस्तों लघु ज्वार आता है, नंबर 1 है दोस्तों प्रथम और दोस्तों तृतीय चतुर्थांश। दोस्तों प्रथम और दोस्तों जो तृतीय दोस्तों जो चतुर्थांश दोस्तों इसमें दोस्तों लघु ज्वार आता है। और हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि प्रथम और दोस्तों जो तृतीय दोस्तों जो चतुर्थांश होते हैं दोस्तों ये दोस्तों महीने की दोस्तों कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की महीने में दोस्तों जो कृष्ण पक्ष और दोस्तों जो शुक्ल पक्ष आते हैं इनकी दोस्तों सप्तमी और अष्टमी को, किसमें दोस्तों? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की दोस्तों जो सप्तमी और अष्टमी होती है दोस्तों इसी में दोस्तों क्या आते हैं दोस्तों? लघु ज्वार आते हैं। ये भी कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, चाहे आपको प्रथम चतुर्थांश दिया जाए दोस्तों, चाहे दोस्तों तृतीय चतुर्थांश दिया जाए, चाहे दोस्तों आपको दोस्तों कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी में दोस्तों अष्टमी दी जाए दोस्तों, चाहे सप्तमी दी जाए। अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर हम दोस्तों एक महीने को दोस्तों अगर हम दोस्तों 4 भागों में बांट दिए, क्योंकि दोस्तों हमारा एक सप्ताह दोस्तों 7 दिन का होता है और 7 के हिसाब से दोस्तों हमारे दोस्तों एक महीने में लगभग 4 सप्ताह आते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक सप्ताह में दोस्तों एक चतुर्थांश पाया जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों कि प्रथम 7 दिन और द्वितीय 7 दिन जिसमें हमारा दोस्तों एक पखवाड़ा कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद में हमारी क्या आती है दोस्तों? अमावस्या आती है। क्या आती है दोस्तों? अमावस्या। यानी कि कृष्ण पक्ष की दोस्तों क्या आती है दोस्तों? कृष्ण पक्ष में दोस्तों हमारी क्या आती है दोस्तों? अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष में हमारी क्या आती है दोस्तों? पूर्णिमा आती है। तो दोस्तों जो प्रथम और दोस्तों जो तृतीय दोस्तों जो चतुर्थांश है दोस्तों इसमें दोस्तों लघु ज्वार आएंगे, जबकि दोस्तों जो द्वितीय और दोस्तों जो चतुर्थ चतुर्थांश है दोस्तों जिन्हें हम दोस्तों अमावस्या और पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, इनमें दोस्तों वृहत ज्वार आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? वृहत ज्वार। तो प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में दोस्तों क्या आएंगे दोस्तों? लघु ज्वार। और दोस्तों द्वितीय और चतुर्थ चतुर्थांश में दोस्तों वृहत ज्वार आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? वृहत ज्वार, क्योंकि दोस्तों उस दिन अमावस्या और पूर्णिमा होती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे फैक्ट दोस्तों जो आप लोगों ने दोस्तों बहुत कम पढ़े होंगे दोस्तों, कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चर्चा करते हैं दोस्तों उन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों कि जलवायु संबंधी प्रभावों दोस्तों हमारी दोस्तों जो जलवायु दोस्तों जो क्लाइमेट है दोस्तों क्या है दोस्तों? जलवायु संबंधी दोस्तों जो प्रभावों के कारण दोस्तों वायु और वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण है कि दोस्तों जैसे ही दोस्तों वायु और वायुमंडलीय दाब में दोस्तों परिवर्तन के कारण दोस्तों जो जलवायु होती है दोस्तों, तो दोस्तों जलवायु में दोस्तों इसके कारण दोस्तों जो जल की गति होती है, क्या होती है दोस्तों? जलवायु संबंधी प्रभाव। जैसे कि हम बात करें दोस्तों पवने यानी कि दोस्तों वायु व वायुमंडलीय दोस्तों जो दाब होता है दोस्तों जो प्रेशर होता है दोस्तों उसके परिवर्तन के कारण दोस्तों जो जल की गति होती है इसे महोर्मी कहा जाता है। दोस्तों यार ना ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल चुका है दोस्तों। महोर्मी क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो जल की गति होती है दोस्तों उसी को महोर्मी कहा जाता है।
कब दोस्तों? जलवायु संबंधी प्रभावों, जैसे कि दोस्तों वायु यानी कि दोस्तों हमारी पवनें होती है, और उन पवनों के कारण दोस्तों जो वायुमंडलीय दोस्तों जो दाब होता है, इसके कारण दोस्तों जो पवन की गति होती है उसे महोर्मी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे दोस्तों महोर्मी भी कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आपको पता है दोस्तों जो महोर्मी होती है दोस्तों, जो सर्ज होती है, क्या होती है दोस्तों? सर्ज। इंग्लिश में जरूर याद रखना दोस्तों, इसे सर्ज भी कहते हैं, SURG। तो दोस्तों जो महोर्मी होती है दोस्तों, ये ज्वार भाटा की तरह दोस्तों नियमित नहीं होती है दोस्तों। कैसी होती है दोस्तों? ये नियमित नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी जलवायु होती है दोस्तों, औसत एवरेज दोस्तों लगभग दोस्तों 30 वर्षों का आकलन होता है, और 30 वर्ष बहुत अधिक होते हैं। जबकि दोस्तों ज्वार भाटा दोस्तों दैनिक होता है दोस्तों, दैनिक होता है, अल्पकालीन होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो महोर्मी होती है दोस्तों, ये ज्वार भाटा की तरह दोस्तों नियमित नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों एक लंबे समय के अंतराल में दोस्तों ये चलती है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों कि पृथ्वी के धरातल पर, दोस्तों जो हमारा पृथ्वी का दोस्तों जो धरातल है, इस पर दोस्तों जो क्षैतिज दोस्तों जो ज्वार उत्पन्न करने वाले दोस्तों जो कारक है दोस्तों, कैसे दोस्तों? क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले दोस्तों जो बल है दोस्तों, वो दोस्तों ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। याद रखना, इंपोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों हमारे लघु ज्वार और दोस्तों वृहत ज्वार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कि ज्वार से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पृथ्वी के धरातल पर जो क्षैतिज ज्वार चलते हैं दोस्तों, क्षैतिज ज्वार ये दोस्तों जो उत्पन्न करने वाले दोस्तों जो बल है दोस्तों, वो ऊर्ध्वाधर बलों की तुलना में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यानी कि ऊर्ध्वाधर बल कम महत्वपूर्ण है, जबकि दोस्तों क्षैतिज दोस्तों जो बल है वो सर्वाधिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम वही बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो ज्वार होते हैं दोस्तों, जो टाइड होते हैं दोस्तों, ज्वार बाट आपने दोस्तों बताए दोस्तों, जो टाइड होते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जो ज्वार होते हैं दोस्तों वो सामान्य थे दोस्तों 1 घंटे में, कितने घंटे में दोस्तों? 1 घंटे में दोस्तों 2.4 मीटर ऊपर उठता है दोस्तों। याद नहीं, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, कि सामान्यतः दोस्तों जो ज्वार होते हैं दोस्तों वो 1 घंटे में कितना ऊपर उठते हैं दोस्तों? 1 घंटे में दोस्तों वो 2.4 मीटर ऊपर उठते हैं। कितना दोस्तों? 2.4 मीटर ऊपर उठता है। अगर हम दोस्तों इसकी घंटे को दोस्तों अगर हम मीटर में बदल दें या इसे मिनट में बदल दें, तो दोस्तों 1 घंटे में दोस्तों हमारा दोस्तों 60 मिनट होते हैं। अगर हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1 मिनट में, किसमें दोस्तों? 1 मिनट में दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो ज्वार होते हैं दोस्तों वो 4 सेंटीमीटर, कितना दोस्तों? 4 सेंटीमीटर दोस्तों, 4 सेंटीमीटर ऊपर उठता है। कितना ऊपर उठता है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर ऊपर उठता है दोस्तों। यार ना, तो 1 घंटे में दोस्तों 2.4 मीटर, जबकि 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर दोस्तों ज्वार ऊपर उठता है। ये कुछ ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो आप लोगों को दोस्तों कन्फ्यूजन कर सकते थे दोस्तों, चर्चा की हमने दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको पता है दोस्तों कि एक वृहत ज्वार और एक लघु ज्वार आने में लगभग दोस्तों 7 दिन का अंतर होता है दोस्तों। थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों आपको समझा था दोस्तों कि 1 महीने को दोस्तों हमने 4 भागों में बांटा दोस्तों, 7 दिन का। तो दोस्तों एक वृहत ज्वार और एक लघु ज्वार आने में दोस्तों 7 दिन का दोस्तों सामान्य अंतर पाया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की दोस्तों कि प्रथम 7 महीने में दोस्तों एक लघु ज्वार आएगा, जिसे हम दोस्तों कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी कहेंगे दोस्तों। दूसरा अब इसके बाद में दोस्तों वृहत ज्वार आएगा, वृहत के ज्वार के बाद में पुनः दोस्तों निम्न ज्वार आएगा, और निम्न ज्वार के बाद में दोस्तों पुनः वृहत ज्वार आएगा दोस्तों। तो ये क्रम भी आपको दोस्तों याद रखना दोस्तों, कि पहले लघु ज्वार आएगा महीने में, फिर वृहत आएगा, फिर दोस्तों लघु ज्वार आएगा, फिर वृहत ज्वार आएगा। तो ये भी क्रम भी है दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक दिन में दोस्तों केवल एक ही उच्च ज्वार और एक ही निम्न ज्वार आता है दोस्तों। याद रखना कि एक दिन में केवल एक ही बार उच्च ज्वार आता है और एक ही बार दोस्तों निम्न ज्वार आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों, ज्वार भाटा से संबंधित, महासागरीय धाराओं से संबंधित दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे दोस्तों। और आपको पता है दोस्तों हम वृहत ज्वार को स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्प्रिंग टाइड। और दोस्तों जो हमारा निम्न ज्वार होता है दोस्तों, इसे निप्ड क्या कहते हैं दोस्तों? निप टाइड। तो दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये वीडियो की श्रृंखला कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि क्या ये जानकारी आप लोगों को पहले कभी पता थी दोस्तों, नहीं पता दोस्तों, तो आप दोस्तों अपनी दोस्तों नोटबुक में नोट कर लेना। और दोस्तों पुराने की वीडियो जाकर जरूर देखें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से आपको हूबहू एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। लेकिन दोस्तों
अगर आपने दोस्तों पॉलिटिकल साइंस की क्लासें और हिस्ट्री की क्लासेस जाकर नहीं देखी है तो दोस्तों आप उनको भी जाकर देखें। हूबहू दोस्तों एग्जामों में क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहे हैं दोस्तों। थोड़े दिन पहले दोस्तों आज ही के दिन दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें भी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के दोस्तों और हिस्ट्री के क्वेश्चन दोस्तों आपको हूबहू देखने को मिले थे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।